हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी जेईई एडवांस 2001 का ये प्रश्न, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। लंबाई 6 ए तथा द्रव्यमान 8 एम की एक समान छड़ चिकनी क्षैतिज मेज पर रखी है। दो बिंदु द्रव्यमान एम व 2m जो क्रमशः 2b व b चालों से उसी क्षैतिज तल में गतिमान हैं, छड़ से टकराते हैं। तो ये यहाँ पर 2m का है, b वेग से टकरा रहा है, और ये m मास का है, 2b वेग से इसे टकरा रहा है। टक्कर के पश्चात छड़ से चिपक जाते हैं। तो टक्कर के पश्चात ये छड़ में ही समाहित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये द्रव्यमान केंद्र के प्रत्यय कोणीय वेग, कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग क्रमशः ओमेगा ई व बी सी हों तो टक्कर के पश्चात इनको बताना है हमें कि इसमें कौन कौन से सही हैं, कि वेग क्या है, ओमेगा क्या है और ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस पर ये जो टकरा रहे हैं, इससे इसमें संवेग जनरेट हो रहा है। तो टकराने से पूर्व संवेग, तो ये संवेग क्या होगा, ये जो नीचे की साइड में जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, यानी ये बाई साइड में है, बाई दिशा है इसकी, और एक की दिशा है माइनस की बाई। तो ये हम लेंगे m इंटू 2b, ये ऊपर की तरफ है जे कैप, और ये है मेरे तरफ नीचे की तरफ, तो माइनस 2m इंटू बी जे कैप। टकराने के बाद संवेग, टकराने के बाद अगर ये छड़, इसका केंद्र का वेग vc हो तो संवेग क्या होगा, टोटल मास 2m धन m, और इस छड़ का मास क्या है 8m, गुणा सेंटर ऑफ मास का वेग vc। तो दोनों को हम बराबर रखेंगे संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण नियम से, कि 2mv जे कैप माइनस 2mb जे कैप बराबर 2 और 8 10 और 11 mb इंटू बी सी। क्योंकि ये कट रहा है, ये संवेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए कट रहे हैं। तो 11 एम बी सी बराबर हो गया 0, और बी सी मेरा यहाँ पर 0। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेग है, रैखिक वेग, वो 0 है। तो यहाँ पर पहला उत्तर हमारा सही होगा ए, अर्थात छड़ में कोई रैखिक गति नहीं है, इसलिए रैखिक गति नहीं है। अब देखेंगे इसका कोणीय संवेग, तो इसमें रोटेशन मोशन हो सकती है, जिसका कोणीय वेग ओमेगा दिया है। तो जे बराबर आई ओमेगा, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, जे बराबर आई ओमेगा। तो जे क्या है, पहले पार्टिकल का एम बी आर, तो 2m इसका मास है, वी आर इसकी ए है सेंटर से, तो ये इसे नीचे की तरफ ले जा रहा है, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। प्लस 2a इंटू एम इंटू 2b एम बी आर, यानी कोणीय संवेग हो गया, बराबर आई हम यहाँ लेंगे। तो इस पर 2 मास हैं, ये चिपक जाते हैं। इसके बाद ये तो होगा पहला कोणीय संवेग, आई हम लेंगे, टोटल कोणीय संवेग बराबर आई ओमेगा, आई लेंगे यहाँ पर 2m इंटू सेंटर ऑफ मास से दूरी है ए स्क्वायर, इसको लेंगे हम m इंटू सेंटर ऑफ मास से दूरी है 2a स्क्वायर, प्लस इस छड़ का क्या होता है ml स्क्वायर बाई
12। तो एम तो इसका 8 एम है, एल मेरे पास है 6a, कितनी दी हुई है 6a का होल स्क्वायर बटे 12। तो ये तो हो गया कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें ओमेगा का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से 2mva और 2 2 जा 4mva, यानी हो गया हमारे पास 6mva, और ये हो गया हमारे पास 2ma स्क्वायर, ये 4ma स्क्वायर, और ये 6 चंगा 36 हो जाएगा, 12 से कटेगा 3 बार, 3a स्क्वायर, 3 अट्ठे 24 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब हमारे पास 6mva बराबर 2 और 4 6, 6 और 24 30 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। m से m कट गया, और ये 6 से 30 कट जाएगा 5 बार, a से इसकी एक पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा 5a इंटू ओमेगा। तो हम ओमेगा निकालेंगे कोणीय वेग v/5a। तो हमारा कोणीय वेग क्या आ गया v/5a। ये हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब देखेंगे इसकी कुल ऊर्जा, क्योंकि कोई रैखिक गति तो है नहीं, तो रैखिक गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो केवल गतिज ऊर्जा हमारी टोटल ऊर्जा होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी स्क्वायर। तो एम बी की जगह पे हम बी सी लेंगे, तो ये तो हमारा 0 है। हाफ आई हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 30 एम ए स्क्वायर, 30 एम ए स्क्वायर आ रहा था टोटल जड़त्वाघूर्ण, और ओमेगा हमारे पास था यहाँ से b/5a, तो b/5a का होल स्क्वायर और 1/2 एम बी सी हमारे पास 0 है। तो इस तरह से ये तो हमारा 0 हो गया। अब हम इसको करेंगे 15 एम ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर अपॉन 25 ए स्क्वायर प्लस 0। तो इसको काट लेंगे, एम से ए से एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एम बचेगा 5 से 5 तिया 15 एम वी स्क्वायर और 25। तो इस तरह से हमारे पास कुल एनर्जी आ गई 3mv²/5। तो 3mv²/5 डी ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसके ऑप्शन ए सी डी सही है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।